नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी मकर संक्रांति पर्व के विषय में। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जब सूर्य देव भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। यहीं से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। 6 माह तक भगवान सूर्य देव जी दक्षिणायन रहते हैं और 6 माह तक उत्तरायण रहते हैं। जब सूर्य भगवान जी उत्तरायण होते हैं, मकर संक्रांति के बाद से ही हमारे शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि जो भी शुभ संस्कार होते हैं ये सारे शुरू हो जाते हैं। खरमास समाप्त हो जाता है। तो कब है मकर संक्रांति, कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से कार्य बहुत ही शुभ होंगे हमारे लिए, दान स्नान की क्या विधि है, किस किस वस्तुओं का दान हमें करना चाहिए मकर संक्रांति पर, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। क्या है स्नान दान का शुभ समय, इसे भी जानेंगे। तो आइए सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं और मकर संक्रांति का पर्व आप लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ। तो छोटा सा वही निवेदन फिर से कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, वीडियो को और लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए एक एक करके सभी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक, अर्थात सूर्योदय से लेकर संध्या तक सभी जो समय है वो शुभ है स्नान के लिए, दान के लिए, धर्म कर्म के लिए। लेकिन जो विशेष समय है, जो शुभ मुहूर्त है स्नान दान का, उसे जान लेते हैं। अगर इस समय के बीच में आप स्नान दान करते हैं तो इससे हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। क्या है वो समय? 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 2:55 तक बहुत ही शुभ समय है। इस समय पे यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, या फिर घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर, काला तिल डालकर, हर हर गंगे बोलकर स्नान करते हैं, भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करते हैं प्रातः काल, तो इसका हमें बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और धर्म की दृष्टि से भी बहुत ही शुभ परिणाम इसका हमें मिलता है। तो ये समय शुभ है। वैसे पूरे दिन आप दान इत्यादि, धर्म कर्म इत्यादि कर सकते हैं। अब आइए समझ लेते हैं मकर संक्रांति पर क्या है विशेष, कौन से कार्य हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तीर्थों में जाकर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। संगम में जाकर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। लेकिन सभी भाई बहन ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें घर पर ही पानी में काला तिल और गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए, हर हर गंगे बोलते हुए। स्नान करने के बाद सबसे जो जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है, उगते हुए सूर्य भगवान जी को जल देना, क्योंकि यह सूर्य देवता का ही पर्व है। भगवान सूर्य देव जी उत्तरायण होते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं और खरमास का जो समय है वो समाप्त हो जाता है। भगवान सूर्य देव जी अपने रथ से गधों को निकालकर घोड़ों को लगा लेते हैं और उनकी गति तेज हो जाती है। सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य भगवान जी की पूजा तो विशेष रूप से हमें करनी ही चाहिए। तो आप लोग प्रातः काल उगते हुए भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना कीजिएगा, अर्घ्य दीजिएगा। जल में थोड़ा सा मिष्ठान डालकर, गुड़ डालकर, मिष्ठान के जगह पर आप लोग गुड़ ही पानी में डाला करें जब सूर्य भगवान जी को जल देना हो, क्योंकि गुड़ भगवान सूर्य देव जी का कारक होता है और गुड़ डालकर भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गुड़ डालिएगा, लाल पुष्प, लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य देव जी की परिक्रमा आप कीजिएगा, उन्हें अर्घ्य दीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का पाठ, भगवान सूर्य देव जी के मंत्रों का जप कीजिएगा। तो सूर्य देव जी की पूजा तो विशेष रूप से हमें करनी ही करनी है। बाकी आप अपने घर में भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से इस दिन पूजा होती है। खिचड़ी का दान किया जाता है, खिचड़ी का सेवन किया जाता है। खिचड़ी का दान, वैसे तो हम लोग सीधा का दान, पूरे संपूर्ण अनाज का दान तो करते ही करते हैं, लेकिन इस दिन का जो विशेष खिचड़ी का दान है वो कैसे किया जाता है, इसे आइए समझ लेते हैं। तो इस दिन की जो विशेष खिचड़ी होती है, वैसे खिचड़ी तो प्रत्येक दालों से बनाई जाती है, हम कई प्रकार के दालों से खिचड़ी बनाते हैं, लेकिन जो मकर संक्रांति की खिचड़ी होती है वो उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी विशेष रूप से बनाई जाती है। तो उड़द की दाल और चावल, मतलब कच्चा उड़द की दाल और चावल को मिलाकर खिचड़ी का दान हमें करना चाहिए। वैसे आप चाहे तो संपूर्ण सीधा अलग अलग अनाज भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन चाहे थोड़ी
मात्रा में चाहे ज्यादा मात्रा में आप खिचड़ी का दान जरूर कीजिएगा। अब पकी हुई खिचड़ी भी दान की जाती है, जैसे कि ब्राह्मण को खिलाया जाता है, गरीबों में बांटा जाता है, जो भी निर्धन है, भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें खिचड़ी खिलाई जाती है। इस दिन ब्राह्मण को विधि विधान से निमंत्रण देकर बुलाकर अपने घर में खिचड़ी खिलाई जाती है, स्वयं भी खिचड़ी का सेवन किया जाता है। लेकिन जब मकर संक्रांति की खिचड़ी दान की बात आती है तो उसमें सूखा मतलब उड़द की दाल और चावल को मिक्स करके एक में मिलाकर खिचड़ी की तरह बनाकर आपको दान करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको सब्जियां, विशेष रूप से जो भी सब्जियां आपके घर में उपलब्ध हो आप उसे दान करें। नमक, हल्दी, तेल, घी का दान जरूर ही करें। अब इसके अलावा आप और कौन कौन सी चीजों का दान कर सकते हैं? तो दान तो अनंत होता है, असीम होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन इस दिन मतलब जाड़े में, ये पौष मास है और खिचड़ी का पर्व है, मकर संक्रांति का पर्व है, तो इसमें आपको गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि गर्मी में बैसाख मास में सूती वस्त्रों के दान का महत्व होता है, उसी प्रकार पौष मास, माघ मास में गर्म कपड़ों के दान का विशेष महत्व होता है। आप स्वेटर का दान, शॉल का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, मोजे का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप आर्थिक दान कर सकते हैं, मतलब रुपए पैसे से आप किसी की मदद कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, और भी वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूती वस्त्र दान नहीं कर सकते हैं, सूती वस्त्र भी आप लोग दान कर सकते हैं। इसके अलावा दान की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। सोना चांदी जितना भी जिसके पास होता है, दान तो अनंत होता है, असीम होता है। और घर गृहस्थी से जुड़ी हुई, खाने पीने से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं का दान आप मकर संक्रांति पर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई दान की। अब इसके साथ ही साथ खिचड़ी आप सभी लोगों को खिलाएं, जिसको भी खिला सकें आप खिलाएं। स्वयं जरूर खिचड़ी का इस दिन सेवन करें। इस दिन सभी के घरों में खिचड़ी जरूर बनती है। बहुत से लोगों को खिचड़ी नहीं पसंद होती है, लेकिन मकर संक्रांति की जो खिचड़ी होती है ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बच्चे बूढ़े सभी लोग इस खिचड़ी का सेवन जरूर ही करते हैं। तो खिचड़ी का सेवन बहुत ही शुभ होता है। यदि आप कोई अन्य भोजन भी इस दिन बनाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन खिचड़ी थोड़ा बहुत अपने घर में जरूर ही बनाएं और सभी परिवार मिलकर खिचड़ी का सेवन जरूर करें। तो ये मकर संक्रांति का विशेष मतलब विधान है, विशेष नियम है। अब भगवान सूर्य देव जी की पूजा, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा, भगवान शिव जी की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल का दान, गुड़ का दान, मूंगफली का दान, शकरकंदी का दान, ये सारे दान भी बहुत ही विशेष माने जाते हैं। तिल तो अवश्य ही दान करना चाहिए। वैसे थोड़ा सा नियम में ये भी बता दूं कि गणेश चतुर्थी का व्रत भी पड़ता है माघ मास में, चतुर्थी तिथि को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। तो काला तिल जो होता है, तो व्रती महिलाएं उससे पहले काले तिल का दान नहीं करती हैं, मकर संक्रांति पर सफेद तिल का दान करती हैं। तो आप लोग के यहाँ यदि ऐसा नियम होगा, हम लोगों के यहाँ यही नियम है। हम लोग सबसे पहला जो दान होता है वो माघ तिल चौथ पर ही दान करते हैं। काले तिल की बात मैं कर रही हूँ, सफेद तिल आप दान कर सकते हैं। तो आप सफेद तिल का दान मकर संक्रांति पर कर दीजिएगा यदि आपके यहाँ ऐसा नियम है। यदि ऐसा नियम नहीं है तो आप काले तिल का दान कर सकते हैं, क्योंकि तिल काला और सफेद दो प्रकार का होता है। तो काले तिल का महत्व होता है तिल चौथ व्रत में, पूजा इसी से की जाती है, भोग लगाया जाता है, दान किया जाता है और इसी का फलाहार भी किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो हम लोग उसी दिन पहली बार काले तिल का दान करते हैं, उससे पहले सफेद तिल का दान करते हैं। तो आप लोग के यहाँ नियम ऐसा हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग तिल का दान जरूर कीजिएगा, गुड़ का दान जरूर कीजिएगा, मूंगफली इत्यादि का दान, शकरकंदी का दान जरूर ही मकर संक्रांति पर कीजिएगा। ये सब दान बहुत ही शुभ माने जाते हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन भी मिलता है। तो ये सारे कार्य मकर संक्रांति पर जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति पर मंदिर में जाकर खिचड़ी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से जब आप खिचड़ी बनाकर तैयार करें, शुद्ध और सात्विक, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इस खिचड़ी से सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वो जो प्रसाद है थोड़ी देर बाद उठाकर आप संपूर्ण खिचड़ी में मिला दें और वही प्रसाद पूरे परिवार के लोग ग्रहण करें। तो इस प्रकार से खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और सूखी खिचड़ी, मतलब जैसे मैंने दान के लिए बताया, ऐसे सूखी खिचड़ी भी भगवान को चढ़ाई जाती है, मंदिर में ले जाकर चढ़ाई जाती है। जैसे कि गोरखनाथ में खिचड़ी चढ़ाने का विशेष महत्व है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो इस तरह से भगवान के मंदिर में भी सूखी खिचड़ी चढ़ाई जाती है। मतलब कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर खिचड़ी का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति भी इसे कहते हैं और खिचड़ी भी इस पर्व को कहा जाता है। तो इसलिए आप लोग खिचड़ी के बारे में विशेष रूप से इस बात को जान लीजिएगा, चाहे थोड़ा सा ही, लेकिन खिचड़ी को मिलाकर दान जरूर कर दीजिएगा। नहीं बहुत ज्यादा कुछ है तो खिचड़ी, नमक, हल्दी
हल्दी, तेल और थोड़ी सी सब्जियां और कुछ उसमें दक्षिणा रखकर इतना ही आप दान कर दे तब भी बहुत उत्तम है, लेकिन दान आप लोग जरूर ही करें। तो ये सारी बातें थी मकर संक्रांति के विषय में। आप सभी लोगों के लिए मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही शुभ मंगलमय हो। भगवान सूर्य देव जी की कृपा आप लोगों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।